वाइटो कैपिटल फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड एनएफओ, क्या ये एनएफओ आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे और कि आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने से रुक कर सकेंगे। यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। वाइटो कैपिटल फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड एनएफओ ये तो 30 जन 2024 तक खुला हुआ है। ये तो सेक्टोरल फार्मा कैटेगरी में आते हैं और ये तो ओपन एंडेड फंड टाइप होते हैं। S&P BSE हेल्थ केयर TRAE इसकी बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि ₹500 और इसको हैंडल करने वाले फंड मैनेजर का नाम होता है कि रमेश मंत्री। इसमें एक्सिट लोड होते हैं, अगर इन्वेस्टर 1 महीने से पहले रिडीम कर दिया जाते तो उसके लिए 1% चार्ज तो दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम वाइटो कैपिटल फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये तो फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर दिया जाते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये तो फार्मा और की हेल्थ केयर सेक्टर का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हुए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए कोशिश कर दिया जाते हैं। अब देखें कि ये एनएफओ का सूटेबिलिटी के बारे में। ये तो प्रिडोमिनेंटली फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज़ का इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हुए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के बारे में सोचते हैं और ये स्कीम तो फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स के बारे में ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक सूटेबल स्कीम बन जाते हैं। अब यह वाइटो कैपिटल फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा मिलता है। अब देखें तो ये फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर का टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज़ में उसके फंड तो डाइवर्सिफाई कर दिया जाते हैं और देखें तो जो इन्वेस्टर्स फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए ये तो एक गुड चॉइस की तरह होते हैं और जब फार्मा और की हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा से परफॉर्म कर दिया जाते तो उसके लिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी कमा कर सकेंगे, क्योंकि ये तो हाई रिस्क हाई रिटर्न होने वाले फंड होते हैं और फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में ज़्यादा भरोसा रखते हुए और ज़्यादा बुलिश होने वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए भी यह तो एक आइडियल फंड की तरह होते हैं। प्रोस ऑफ इन्वेस्टिंग की तरह आपको कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। यह तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक रिस्कियर फंड ऑप्शन होते हैं। यह तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए एक सूटेबल चॉइस नहीं होते और सभी ग्रेथ सेक्टर्स तो आपके लिए स्टॉक मार्केट रिटर्न जनरेट नहीं कर सकेंगे और देखें तो ये तो एट टाइम्स ओवर एक्सपोजर भी दे सकते हैं, जिसके वजह से आपके लिए नेगेटिव रिटर्न्स मिलने का मौका भी ज़्यादा होते हैं और बाकी अदर डाइवर्सिफाइड फंड से कंपेयर किए तो इसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक नेचर ही होते हैं और ये तो आपका कोर पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलीटिलिटी जोड़ने के कारण आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ये तो कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे और देखें तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी ज़्यादा पड़ती है और जब यह फार्मा और की हेल्थ केयर सेक्टर अंडर परफॉर्म कर दिया जाते तो आपके लिए नेगेटिव रिटर्न्स मिलने की मौका भी ज़्यादा होते हैं और जब आप इसी तरह फंड चुन कर दिया जाते तो आप तो ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरी पड़ती है और आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भी ज़्यादा होने की ज़रूरी पड़ती है। इसी कारण के लिए जब आप इसी तरह फंड चुनने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेने की ज़रूरी पड़ती है। हमने अब तक यह वाइटो कैपिटल फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड का सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया जाते हैं। अब समय आ गया कि इसका फाइनल टेक अवे देने के लिए आप एज ए इन्वेस्टर आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आप तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो और कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप तो बिल्कुल इसको अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप फार्मा और हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी मार्केट में देखें तो 7 से 10 साल तक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने वाले एग्जिस्टिंग फार्मा और हेल्थ केयर फंड होते हैं। इसमें आप तो एक बेस्ट फार्मा और हेल्थ केयर फंड को चुन कर सकेंगे। अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने से भी ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे और देखेंगे तो आपका कोर पोर्टफोलियो के लिए एक सूटेबल चॉइस नहीं होते। अगर आपको फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में उतना जानकारी ना है तो भी आप तो यह फंड को अवॉइड करने की ज़रूरी पड़ती है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो और किसी भी इसी तरह फंड चुनने के बारे में सोचते हैं तो आप तो ज़रूर प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए यह बताते हैं कि यह फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम होते या नहीं और यह फंड में होने वाले रिस्क और आपका रिस्क अपटाइट अलाइन हो रही या नहीं। अगर यह सब तो ठीक लगते हैं तो ही यह फंड तो आपके लिए रेकमेंड कर दिया जाते हैं। यह तो ओवरलैप रेशियो पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं।
अगर आप किसी भी इसी तरह फंड पहले इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उस समय यह फंड तो आपके लिए रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि अगर आप एज इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा ओवरलैप रेशियो है तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में कठिन लगती है, क्योंकि अगर आपके लिए ज़्यादा ओवरलैप रेशियो है तो आपके लिए हायर रिटर्न्स कमाने का मौका तो कम पड़ती है। अगर ये फंड तो आपके लिए एक आइडियल चॉइस होते हैं तो भी एक फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बताते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए आप तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करते हुए आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे। यह सब जानकारी तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही आपके लिए दे सकते हैं। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।